हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11th तक कंप्लीट कर चुके थे। हम जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देख के ही आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ आएंगे। इससे पहले बच्चों एक्सरसाइज 3.3 की जो बेसिक की जो वीडियो है वो मैंने बना रखी है, और आप प्लेलिस्ट में जाके, जो क्लास 11th की प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें आप जाके जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से लर्न हो जाएंगे। और आई होप सो कि आपने सभी फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से लर्न कर लिए होंगे। अब हम करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों सीडी फॉर्मूलाज यूज होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों हमारे पास, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल प्रूफ करना बच्चों साइन 2x इंटू साइन 10x। अब ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो इसमें बच्चों मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ। ए स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, तो एक बार मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 6x का स्क्वायर माइनस साइन 4x का स्क्वायर। इसे ऐसे लिखने के बाद मैं बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी लगाऊं कि साइन 6x प्लस साइन 4x, और एक बार हो जाएगा बच्चों ये साइन 6x माइनस साइन में 4x। साइन का जो एंगल है बच्चों ये 6x और साइन का एंगल 4x भी है। तो बच्चों अब देखो, इसके अंदर अगर आपने सीडी फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद कर रखा है तो आपको फील हो रहा होगा कि ये साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्म में है। ये सी का बिहेव कर रहा है और ये डी का बिहेव कर रहा है। ऐसे ये साइन सी माइनस साइन डी की फॉर्म में है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाता हूं, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी, आप इन फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से याद कर लो बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूला जो 3.3 का बेसिक की वीडियो है उसको जरूर देखो आप। साइन सी प्लस साइन डी ये होता है बच्चों 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 कोस सी माइनस डी अपॉन में 2। ये साइन सी प्लस साइन डी की है बच्चों। साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी होती है, इसमें कोस पहले आ जाता है। साइंस अगर देखो बच्चों प्लस है फिर तो साइन पहले कोस बाद में, और अगर बीच में माइनस है तो कोस पहले लिख दो सी प्लस डी अपॉन में 2, और साइन बाद में लिख दो साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। जिस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज हो उस क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी आप जरूर मेंशन कीजिए, आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा और नंबर भी कहीं पे भी नहीं कटेंगे आपके। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें मैं अप्लाई करता हूँ बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हो गया बच्चों 2 साइन, पहले दोनों को प्लस कर दूंगा, 6x प्लस में 4x अपॉन में 2, फिर कोस 6x माइनस 4x अपॉन में 2। हाँ जी, अब इसमें अप्लाई कर देता हूं बच्चों 2, इसमें पहले कोस आएगा, कोस 6x प्लस में 4x अपॉन में 2, फिर साइन आ जाएगा 6x माइनस 4x अपॉन में 2। अब कैलकुलेशन करो, 2 साइन, अब ध्यान से देखिएगा, 6x प्लस 4x होता है बच्चों 10x, कितना होता है 10x। 10x को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा बच्चों 5x, ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि एंगल है। कोस ये 6x माइनस 4x होता है बच्चों 2x, 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ x, फिर ये 2 है बच्चों। इन 2 को अपने पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते, ये 2 इंटू 2 क्या हो गया, वैसे तो 4 हो गया लेकिन ये आगे 2 यूज होगा इसलिए एज इट इज लिख देते हैं। देखो 2 कोस 6x प्लस 4x, 10x को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 5x हो गया बच्चों, और ये साइन 6x माइनस 4x 2x, 2x को 2 से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ x। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों इसमें भी आगे एक और आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो वो मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देता हूं। देखो बच्चों साइन यहाँ पे लगा रहा हूं क्योंकि साइन 2a क्या होता है बच्चों, 2 साइन a कोस a होता है। ध्यान से देखिएगा, साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कोस a। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपको एक 2 दिखे, देखो ये रहा 2, और साइन a दिखे और कोस a दिखे, साइन a का मतलब है साइन 5x, ये a का बिहेव कौन कर रहा है बच्चों, ये 5x है जो a का बिहेव कर रहा है। तो अगर साइन x भी है आपके पास यानी साइन 5x भी है, तो देखो कहीं पे कोस 5x भी है या नहीं, ये रहा बच्चों कोस 5x, तो हमारे पास 2 भी आ गया, साइन 5x भी आ गया और कोस 5x भी आ गया। तो ये है बच्चों 2 साइन a कोस a, इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन 2a, यानी अगर एंगल a है तो इसे डबल कर सकते हैं अपने, और बाहर क्या लिखना है साइन, तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं साइन 2, और एंगल क्या था बच्चों, ये था 5x।
ध्यान से देखिएगा, ये 5x लिख दिया मैंने। अब देखो कि ये 2, ये साइन 5x और ये कोस 5x, ये तो इस फॉर्मूले में चले गए साइन 2 इंटू 5x यानी साइन 2a की आइडेंटिटी में। लेकिन एक और देखो, ये एक 2 बच गया और ये साइन x बच गया और ये कोस x बच गया, तो ये भी तो बच्चों इसी फॉर्मूले की तरह बिहेव कर रहा है। 2 साइन x कोस x है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दे तो साइन 2 इंटू 5x हो गया बच्चों 10x और ये हो गया साइन 2x। और देखो इस साइन 2x को मैं पहले लिख देता हूँ, उस साइन 10x को बाद में लिख देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो कि हमें क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था बच्चों। देखो साइन 2x इंटू में साइन 10x, तो इस क्वेश्चन में आप क्या समझे, इस क्वेश्चन में आप CD फॉर्मूला अप्लाई करना अच्छी तरीके से सीख चुके हो। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार a प्लस बी a माइनस बी, लेकिन ये साइन c प्लस साइन d का बिहेव कर रहा है, ये साइन c माइनस साइन d का बिहेव कर रहा है। और फिर हमने जब आइडेंटिटी लगाई तो इसके अंदर आगे भी एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, साइन 2a, 2 साइन a कोस a। बस आपको a को पहचानना है, यहाँ पे a को ना 5x, क्योंकि बच्चों ये 2 साइन 5x और कोस 5x मिलके क्या बन गए, साइन 2a, दिस मीन साइन 2 इंटू 5x बन गए। और रिमेनिंग 2 साइन x कोस x क्या बन गया बच्चों, साइन 2x बन गया। 2 इंटू 5x 10x हो गया, 10x वाला स्टेप बाद में लिख दिया, जिससे ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है बच्चों अपना। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, जो इसी के जैसा ही है, उसमें भी CD फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है। देखिए बुक में पढ़िए आप अपने, जैसे जैसे मैं करा दूं बच्चों आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हाँ जी 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए बच्चों आप। 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, कोस स्क्वेयर 2x माइनस कोस स्क्वेयर 6x इक्वल साइन 4x इंटू साइन 8x। तो ये हमें बच्चों प्रूफ करना है। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं बच्चों हम इसकी। लेफ्ट हैंड साइड कोस स्क्वेयर 2x माइनस कोस स्क्वेयर 6x, इसमें बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रही है आइडेंटिटी, तो मैं एक बार लिख देता हूँ कोस 2x प्लस कोस 6x, और एक बार लिख देता हूँ बच्चों कोस 2x माइनस कोस 6x। अब बच्चों अगर आपको पता चल रहा है तो इसमें कोस c प्लस कोस d की आइडेंटिटी लग रही है और इधर कोस c माइनस कोस d की आइडेंटिटी लग रही है। आई होप सो आपको याद होगी, अगर याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ कोस c प्लस कोस d। कोस c प्लस कोस d होता है बच्चों 2 कोस c प्लस d अपॉन में 2 और कोस c माइनस d अपॉन में 2। हाँ जी, कोस c माइनस कोस d की होती है बच्चों माइनस के 2 साइन c प्लस d अपॉन में 2 और साइन c माइनस d अपॉन में 2, ये आइडेंटिटी होती है बच्चों। ये आइडेंटिटी मैं अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे बच्चों c का बिहेव कर रहा है इस फर्स्ट पार्ट के अंदर, c का बिहेव कर रहा है 2x और d का बिहेव कौन कर रहा है बच्चों 6x, क्योंकि ये कोस c प्लस कोस d की आइडेंटिटी है, तो ये होगी बच्चों 2 कोस c प्लस कोस d और कोस c माइनस कोस d की आइडेंटिटी याद करनी बिल्कुल आसान है बच्चों। देखो जब प्लस हो तो दोनों कोस है और जब माइनस हो तो दोनों साइन है, लेकिन बाहर क्या है, माइनस है। इस तरीके से याद कर लो, एंगल सभी के सेम ही होते हैं, c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2। तो इसमें लगाते हैं कोस 2x प्लस कोस 6x में कोस 2x प्लस 6x अपॉन में 2 कोस 2x माइनस 6x अपॉन में 2, और इसमें लगा देते हैं बच्चों इसमें माइनस के 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन में 2 साइन 2x माइनस 6x अपॉन में 2। हाँ जी देखो बच्चों 2 कोस, ये कितने हो गए 6x प्लस 2x 8x, 8x को 2 से डिवाइड करेंगे 4x, और कोस 2x माइनस 6x कितना हो गया बच्चों माइनस के 4x, माइनस के 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस के 2x, और ये माइनस 2 एज इट इज। अब देखो बच्चों ये साइन 2x प्लस 6x 8x और 2 से डिवाइड किया 4x हो गए बच्चों, और ये साइन 2x माइनस 6x माइनस के 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2x। अब ध्यान से देखिएगा ये 2 एज इट इज, ये कोस 4x एज इट इज,
कोस का एंगल नेगेटिव होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, ये कोस 2x लिख दो। लेकिन ये जो -2 है बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, और ये साइन का जो एंगल माइनस में है, जब साइन का एंगल माइनस में बच्चों तो माइनस बाहर लेके जाते हैं हमेशा। साइन का एंगल जब माइनस में हो तो माइनस बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आके इस -2 को क्या कर देगा, प्लस का 2, ये साइन 4x एज इट इज, और ये साइन 2x हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो बच्चों, अब सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, देखो एक इसमें साइन 2a की आइडेंटिटी लगा देते हैं, एक ये रहा 2 और ये साइन 4x है, और साइन 4x को क्या चाहिए, कोस 4x, तो देखो बच्चों ये रहा कोस 4x, तो 2 साइन a, ये a का बिहेव कर रहा है बच्चों, और ये भी क्या हो गया a, 2 साइन a कोस a, क्या होता है बच्चों, साइन 2a कौन है, 4x है, और रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग भी तो बच्ची के बच्चों, देखो 2 साइन 2x, ये देखो साइन 2x, और ये रहा कोस 2x, तो ये भी क्या बन गया बच्चों, साइन 2 इंटू 2x, और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो साइन 2 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 8x, और ये दूसरा बन गया 2 इंटू 2x, ये बन गया साइन 4x। तो देखो बच्चों हमें क्या प्रूफ करना था, साइन 4x इंटू साइन 8x, ये है साइन 8x इंटू साइन 4x, एक ही बात है क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 और 12 एक जैसे थे, ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों में कौन से फॉर्मूलाज लगे हैं बच्चों, CD फॉर्मूलाज दोनों में अप्लाई हुए हैं। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो करते हैं हम, पढ़िए आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल में प्रूव करना है बच्चों हमें 4 कोस स्क्वायर x और साइन 4x, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा ध्यान से कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, एक बार मैं लिख देता हूं, साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, इसमें भी बच्चों आइडेंटिटी लगेगी साइन c प्लस साइन d की, लेकिन आपको ये देखना है साइन c कौन सा होगा और साइन d कौन सा होगा। देखो बच्चों, इसमें तो साइन 4x के आगे 2 आया हुआ है मल्टीप्लाई में, इसलिए ये तो किसी भी आइडेंटिटी में यूज नहीं होगा, ये तो किसी भी आइडेंटिटी में यूज नहीं होगा। दिस मीन्स ये साइन 2x और ये साइन 6x है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी इन दोनों में लगेगी, ना कि इसमें। तो अगर इसमें नहीं लग रही तो इसे हम बच्चों शुरू में लिख देते हैं 2 साइन 4x, और इन दोनों को पास पास में लिख देते हैं। जिन दो में बच्चों आइडेंटिटी लगेगी, याद रखना उन दोनों के एंगल का सम हमेशा इवन बनेगा, सम बनेगा मोस्टली 99.99%। जैसे 2x और 6x 8x बने बच्चों, 9x नहीं बनेगा, बहुत रेयर चांस में 9x बनेगा। तो 2x प्लस 6x क्या होता है, 8x होता है। अब मैं इसमें आइडेंटिटी लगाऊंगा कौन सी, साइन c प्लस साइन d की। आपको याद होगी साइन c प्लस साइन d की क्या होती है बच्चों, 2 साइन, क्योंकि एक बार साइन आएगा फिर कोस आएगा, इसमें 2 साइन ये c प्लस d अपॉन में 2 और कोस c माइनस d अपॉन में 2। हाँ जी, अब देखिए क्या होगा बच्चों, ये 2 साइन 4x एज इट इज, ये 2 साइन 6x प्लस 2x कितना होता है बच्चों, 8x, 8x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x, और ये क्या बन गया बच्चों, ध्यान से देखिए, कोस 2x माइनस 6x कितना होता है बच्चों, माइनस के 4x, माइनस के 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2x। हाँ जी, अब दोनों में ध्यान से देखो, 2 साइन 4x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये 2 साइन 4x कॉमन ले लिया बच्चों, रिमेनिंग क्या रह गया यहाँ पे 1, और यहाँ पे प्लस में कोस 2x। अब बताओ मैंने सिर्फ कोस 2x क्यों लिखा है, मैंने ये माइनस कहाँ चला गया, ये माइनस बच्चों कोस है, कोस पे माइनस का फर्क पड़ता ही नहीं, इसलिए माइनस लिखना जरूरी नहीं। लेकिन अब देखो बच्चों, हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास जो हमें प्रूफ करना है उसमें सिर्फ साइन 4x आया है, हमें कोस स्क्वायर और चाहिए। इसका मतलब ये बात कि हमें कोस 2x का फॉर्मूला लगाना है बच्चों। अब कोस 2x के जो फॉर्मूला लगाना है किस फॉर्म में लगाना है, कोस की फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, क्योंकि
cos 2x का फॉर्मूला cos की फॉर्म में क्या होता है बच्चों, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये होता है। और यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला लगाया था साइन सी डी का लगाया था, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 और कोस सी माइनस डी अपॉन में 2। जो जो आइडेंटिटी यूज हो वो ऑपोजिट में आप लिख दिया करो। अब देखो बच्चों 2 साइन 4x और ये 1 एज इट इज, कोस 2x का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 वो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। अब ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लास्ट स्टेप, इक्वल में ये देखो 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों बनेगा 4। अब ये साइन 4x है इंटू में कोस स्क्वायर x है, तो पहले मैं स्क्वायर वाला लिख देता हूँ कोस स्क्वायर x, फिर लिख देता हूँ बच्चों साइन 4x वाला स्टेप। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें यही चाहिए था, 4 कोस स्क्वायर x इंटू में साइन 4x, यही आ गया बच्चों। तो लास्ट में लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो चुका है, तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक आप एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी फॉर्मूलाज है, जो बेसिक की वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, तो आप उन फॉर्मूलाज को बच्चों सुबह दोपहर शाम डेली रूटीन के अंदर याद किया करो, जिससे आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके साथ साथ बच्चों 3.2 भी आप रूटीन के अंदर पढ़ लिया करो, एक बार सभी क्वेश्चन पढ़ लिया करो 3.1 के 3.2 के, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है बच्चों वो आगे जाके आपके 12th क्लास के अंदर बहुत बड़ा पोर्शन है हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर। इसलिए आप जितना अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक करोगे आपका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।